हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइंडनॉलेजी। और माइंडनॉलेजी में आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो 4 रिमेनिंग साइकोलॉजिकल मिथ्स, या जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह सकते हैं। अच्छा जी, तो 5 साइकोलॉजिकल मिथ्स के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो आज हम अपने मिथ नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो मिथ नंबर 6 है, साइकोलॉजिस्ट्स आर मैड। डू यू रियली थिंक इट इज ट्रू? क्या आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट वाकई में पागल होते हैं? और कितने लोगों से और कितनी दफ़ा आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये मानते भी हों कि साइकोलॉजिस्ट पागल होते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल भी पागल नहीं होते, वो टोटली नॉर्मल होते हैं। और अब लोग ऐसा क्यों समझते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। असल में साइकोलॉजिस्ट क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक और बहुत ज़्यादा मेहनत से बिहेवियर्स को पढ़ते आ रहे होते हैं, मेंटालिटी को पढ़ते आ रहे होते हैं, इंडिविजुअल को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो कभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो जब भी उनके सामने कोई आता है वो उनको इस तरीके से देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने समझी हुई होती हैं वो अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आके अप्लाई करना चाह रहे होते हैं अपनी उस नॉलेज को। तो ये क्या होता है कि अगला जो देखने वाला बंदा होता है उसको शायद कहीं ना कहीं उसके लैंग्वेज से, उसके टोन से, उसके वे ऑफ कम्युनिकेशन से लग रहा होता है कि शायद साइकोलॉजिस्ट जो है वो पागल है। हालांकि वो पागल नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें उसको समझ में आई हुई होती हैं, जो चीज़ें उसने पढ़ी हुई होती हैं, और जिन टिप्स और ट्रिक्स का उसको पता होता है कि किसी इंसान को उसने कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है, वो एक आम इंसान को पता नहीं होता। तो एक आम इंसान के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने आप से उसको डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। और यूजुअली हमें ये चीज़ होती है कि हम ज़्यादातर जो डिफरेंसेस होते हैं हम उसको अजीब समझते हैं। अगर कोई हमसे डिफरेंट है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम उसको अजीब समझें। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि हाँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हो सकते हैं कि जिनके साथ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों रियलिटी में, और उसकी वजह ये होती है कि मतलब आपको सिर्फ सुनने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट जो भी उसकी जॉब की टाइमिंग होती है, वो अपनी जॉब की टाइमिंग में कॉन्टीन्यूसली मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सुन रहा होता है और उसको डील करने के नए नए तरीके सर्च कर रहा होता है। और कोशिश उसकी होती है कि अच्छे तरीके से, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को ही पता होता है, ये साइकोलॉजिस्ट ही जान सकता है कि कितनी उसमें सब्र होनी चाहिए, कितना ज़्यादा उसका पेशेंस लेवल होना चाहिए, और कितने अच्छे तरीके से उसने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग काम होता है। अगर आप किसी डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर का काम जो है वो सिर्फ ये होता है कि वो सिम्टम्स को सुने और सिम्टम्स के बेसिस पे जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं। मतलब वहाँ पे वो वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उसका माइंड मतलब मेंटली मुकम्मल तौर पे हमेशा इन्वॉल्व रहना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। और हमेशा वो नेगेटिव सिम्टम्स, वो डिप्रेसिव सिम्टम्स, शिज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स और जितने भी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं वो हमेशा सुनते रहना और उसका हल तलाश करना, तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं इंसान को जहनी परेशानियों में मुब्तला कर देता है। हाँ, तो वो एक अलग बात है कि उसकी वजह से अगर इंसान स्ट्रेस्ड आउट है, एंग्री है, ऑब्सेसिव हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। और ऑफ कोर्स वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कॉन्टीन्यूसली ऐसी चीज़ें सुन रहे होते हैं तो उसका आप पे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो दूसरा हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? मिथ नंबर 7 है, रिलीजियस बिलीव्स वर्सेस साइकोलॉजी। बहुत से लोग साइकोलॉजी के बारे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि अगर आप साइकोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं तो आप अपने रिलीजन से दूर हो जाते हैं। अब ये आप पर है। अब ये आप पर इसका ताल्लुक इसलिए है कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ने की वजह से अपने रिलीजन से दूर हो रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्ट साइकोलॉजी का नहीं है, यहाँ पे फॉल्ट आपका है। बीइंग अ मुस्लिम, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और कभी भी मैंने फील नहीं किया कि मैं अपने रिलीजन से दूर हो रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ। हाँ, साइकोलॉजी में बहुत सी ऐसी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं जिसको हमारा रिलीजन नहीं मानता, या हमारा रिलीजन जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी उसमें होती हैं कि जिसको साइकोलॉजी या साइंस नहीं मानती। स्टिल जहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता है मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करती हूँ और कभी भी अपने रिलीजन और साइकोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होती, और कभी भी मैं अपने रिलीजियस बिलीव्स को हार्म होने नहीं देती। तो इट इज़ अप टू यू कि आपकी रिलीजियस बिलीव्स जो हैं वो साइकोलॉजी से आप उसके अफेक्ट कर पा रहे हैं या आप उसको सेव रख पा रहे हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से साइकोलॉजिस्ट भी बने रह सकते हैं और अपने रिलीजन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये भी ऑफकोर्स एक मिथ है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकाट्रिस्ट। हमारे यहाँ बहुत से लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट को एक ही समझ रहे होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारा मीडिया प्ले कर रहा है। आप किसी ड्रामा को देखें, किसी मूवी को देखें, आप वहाँ पे देख रहे होते हैं किसी को साइकोथेरेपी का मशवरा दिया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि आप जाएं साइकाट्रिस्ट के पास। क्या उनको नहीं आइडिया कि साइकाट्रिस्ट कौन होता है? साइकाट्रिस्ट इज नॉट गोइंग टू गिव यू साइकोथेरेपी। टॉक थेरेपी जो है वो आपको आपका साइकोलॉजिस्ट देता है, आपका साइकाट्रिस्ट आपको मेडिकेशन देता है, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट करता है जो आपके न्यूरॉन्स और आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं, साइकोलॉजिस्ट को साइकाट्रिस्ट का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, साइकाट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट समझ रहे होते हैं। बल्कि इवन हमारे मीडिया में तो हमें ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, ज़्यादातर हम साइकाट्रिस्ट ही सुन रहे होते हैं। और इवन हमें दिखाया जा रहा होता है कि कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है, वो जा रहा है साइकाट्रिस्ट के पास जा रहा है और साइकाट्रिस्ट उसको टॉक थेरेपी के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो काम तो साइकाट्रिस्ट का है ही नहीं। तो यहाँ पे हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कौन है और साइकाट्रिस्ट कौन है, और लोग दोनों के लिए एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं और वो एक वर्ड है साइकाट्रिस्ट। हालांकि साइकाट्रिस्ट जो है वो डॉक्टर होता है और साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर नहीं कहलाता, वो साइकोलॉजिस्ट ही कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बहुत से लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकोलॉजी इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए या उसका हल ढूंढने के लिए वो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। अगर कोई डिप्रेस्ड है, अगर किसी को किसी भी किस्म की ऑब्सेशंस हैं, एंजाइटी है, कोई फेयर है, तो वो उन सारी चीज़ों का खात्मा करने के लिए साइकोलॉजी को चूज़ करेंगे। और इसी वजह से लोग जो हैं ज़्यादातर, जो मैंने आपको सबसे पहले वाली मिथ बताई थी ना कि हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट मैड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक इस पॉइंट से भी आगे मिल जाता है कि लोग कहते हैं कि ये तो पहले से एक इंडिविजुअल है जो कि मेंटल है या फिर मैड है, कोई मेंटली अनफिट है, और अब इसने साइकोलॉजी भी इसलिए चूज़ कर ली है ताकि ये नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। और ये चीज़ें ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी सुनी होंगी और मैंने भी सुनी है कि इवन मेरे घर में मुझे साइको कहा जाता है, मुझे पागल कहा जाता है, और मेरा हालांकि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, मजाक उड़ाया जाता है और हंसते हैं, और इवन मैं भी हंस रही होती हूँ और इसको एंजॉय कर रही होती हूँ। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे हम सबके साथ यूजुअली ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब ये भी सच बात नहीं है कि जिसकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी तो वो ही साइकोलॉजी को चूज़ करेगा। हाँ, समहाउ किसी ना किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ले रहा है तो वो शायद इसलिए ले रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें, या वो कॉन्फिडेंट हो जाए, या वो और मुख्तलिफ किस्म की जो नेगेटिविटीज़ हैं उसकी बिहेवियर में या उसकी मैंटेलिटी में, तो वो उसको ख़त्म कर सकें। लेकिन जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको पता है, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, कोई दो इंडिविजुअल्स हर एक एस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते, तो कैसे पॉसिबल है कि साइकोलॉजी के सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में सेम हो जाएं कि वो सब साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। सो अगर आपकी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे मेंटली फिट और अच्छे खासे इंटेलिजेंट और अच्छे खासे इंडिविजुअल्स जो हैं, अच्छे खासे बिहेवियर और मेंटालिटी के मालिक लोग भी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और उसका उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। सो यही वो 4 रिमेनिंग मिथ्स थी जो कि आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।